पेट्रोल भर्ती 2 साल बाद बड़ी कार्रवाई, जानेंगे किस पर हुई है। पेट्रोल भर्ती में 52,000 पदों पर नई भर्ती 2023 के लिए 2,707 एडेड स्कूल पदों पर भर्ती शुरू प्रक्रिया हो चुकी है शिक्षकों की। उस वीडियो में बात करेंगे। होमगार्ड बने रहेंगे और आज के जो प्रमुख रोजगार हैं उनके बारे में बात करेंगे और लिस्ट के विजिट के बारे में बात करेंगे नित्य शिक्षक भर्ती के। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञातपोल ऑनलाइन में। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज है कि आंगनबाड़ी के 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पहले बात कर लेते हैं कि लखनऊ से विशेष अपडेट है और इसमें जो विशेष बात है वो 21 से 35 वर्ष के बीच तय की गई आयु सीमा, मतलब कि 21 साल से 35 साल के जितने भी व्यक्ति होंगे वही आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता बन सकते हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों के रिक्त 52,000 पदों पर मानदेय के आधार पर ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बारे में चयन प्रक्रिया का फिर से निर्धारण किया गया है और अब चयन के लिए पात्रता की आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच को खत्म करके नई आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच तय की गई है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के बजाय इंटर तय कर दी गई है। तो इस बारे में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में चयन के लिए हाई स्कूल की अंक तालिका व प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। 62 साल की उम्र पूरी होने के बाद उनकी मानदेय आधारित सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब कि उनका रिटायरमेंट रहेगा, 62 वर्ष रहेगा जो कि बेसिक में शिक्षकों का है वही रहेगा। उम्र में बस 21 से 35 साल घटा दी गई है और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लगातार बने रहिए जिससे कि आप लोगों को सारी प्रोसेस क्लियर हो जाए। अब बात कर लेते हैं एडेड कॉलेजों में 2760 प्रधानाचार्यों की भर्ती जल्द होगी। तो ये एडेड स्कूल में लगातार भर्तियां चली रही हैं। तो इसी क्रम में लखनऊ से खबर आ रही है प्रदेश में एडेड इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों के लंबे समय से रिक्त चल रहे करीब 2760 पद शीघ्र भरे जाएंगे। राज्य सरकार खाली पड़े इन पदों को भरने के लिए इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजने जा रही है। अधियाचन प्राप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से चयन नियुक्ति की बाकायदा शुरू होगी। फिलहाल प्रधानाचार्य विहीन ये विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती का है। 2013 में विज्ञापन निकाला जिसका परिणाम 2022 में निकला। मतलब आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी 2013 में हुई थी उसका जो परिणाम 2022 में निकल रहा है और 580 प्रधानाचार्यों की भर्ती की गई। इस नियुक्ति प्रक्रिया पर तमाम उंगली उठी और कई शिक्षक इस परिणाम के विरुद्ध कोर्ट गए। कोर्ट ने समान मौका दिए जाने के आधार पर भर्ती निरस्त कर दी और नए सिरे से आवेदन के आदेश दिए हैं। तो अब इन भर्ती प्रक्रियाओं पर दोबारा से फॉर्म निकलेंगे। तो अगर आप भी योग्यता रखते हैं तो आप भी इनको तैयारी कर सकते हैं। 1953 पदों की रद्द हुई भर्ती परीक्षा फिर होगी। तो ये बता दो कौन सी भर्ती परीक्षा नष्ट हुई है। यहाँ पर आप लोगों को जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी व पर्यवेक्षक के पदों की नष्ट हुई परीक्षा को पुनः कराने जा रहा है। शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी 1557, ग्राम विकास अधिकारी के और 362 और पर्यवेक्षक के 64 पदों, मतलब कुल मिला के 1953 पदों पर आवेदन मांगे थे। ये परीक्षा नष्ट कर दी गई थी। अब उसकी जल्द ही आप लोगों को डेट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी फॉर्म डाल रखा है तो आप लगातार बने रहे जिससे कि आप लोगों को सही समय पर जानकारी मिल पाए और आप एक अधिकारी के रूप में स्थापित हो पाए। वही शॉर्ट बता देंगे पुलिस विभाग में ड्यूटी पर बने रहेंगे 25,000 होमगार्ड। ये बीच में खबर आई थी होमगार्ड को निकाल दिया गया लेकिन फिलहाल अभी ड्यूटी बने रहेंगे जिससे कि शांतिपूर्वक शांति का माहौल और कानून व्यवस्था में जो सहयोग कर रहे थे करते रहेंगे जिससे कि 31 मार्च 2024 तक ड्यूटी पर बनाए रखने का फैसला लिया गया। मतलब कि अब 31 मार्च मतलब 1 साल और तक
ये अपना कार्य सेवा देते रहेंगे। उसके बाद में जो भी सरकार के आदेश रहेगा उसके आधार पर इनका निर्णय होगा। वहीं पर 24 घंटे में 1334 कोरोना के नए केसेस मिले हैं। 24 घंटे में देश में 662 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। 7,000 के पार पहुंचे कोरोना के एक्टिव केस। 5 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर कोरोना का भी प्रकोप बढ़ते हुए देख सकते हैं आप लोग। अब आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा तब। तो काफी टाइम बाद उनका शिक्षक भर्ती अभी तक माहौल शांत भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भदोही में शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोपी गिरफ्तार। देखो अब 3 साल के बाद गिरफ्तार हो पा रहा है, और जबकि जो संघर्ष कर रहे हैं सरसों के साथी उनको अभी तक संघर्ष में ही लगे हुए हैं। तो 3 साल से एसटीएफ के रडार पर था बारीपुर का मायापति। मास्टरमाइंड सहित 12 आरोपी पूर्व में ही हो चुके हैं गिरफ्तार। इसमें मायापति का भाई भी गिरफ्तार, मायापति दुबे। तो सूबे के बहुचर्चित 69वां शिक्षक भर्ती घोटाले के एक आरोपी को बुधवार की सुबह कोरोना पुलिस ने फुलवाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज के सोरमा थाने में दर्ज मुकदमे में वह वांछित था। प्रकरण में मास्टरमाइंड साबित 12 को पहले ही एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मायापति का भाई रुद्रपति भी शामिल है। शिक्षक सहित अन्य भर्तियों में अक्सर धांधली के मामले में सामने आते हैं। जून 2020 में 69वां शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रयागराज के सोरमा थाने में मास्टरमाइंड केएल पटेल समेत 14 के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, गैंगस्टर सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस दौरान मामला हाई प्रोफाइल होने पर शासन ने जांच एसटीएफ को सौंप दी। प्रयागराज एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी मायापति पुलिस और एसटीएफ को लगातार चकमा दे रहा था। बुधवार को सुबह कोरोना पुलिस ने फुलवरिया ईट भट्टे से उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सोराम थाने में दर्ज मुकदमे में मायापति वांछित चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रयागराज की सोरमा पुलिस और एसटीएफ को जानकारी दे दी गई है। तो अब देखो इतने दिनों बाद ये आरोपी पकड़ा जा रहा है। वहीं पर लिस्ट के रिविजिट होने के आदेश जो है उस पर भी खबर देखते हैं। तो दूसरी न्यूज कटिंग में देख सकते हैं 69वां शिक्षक भर्ती लिस्ट रिविजिट से हजारों सवर्ण वर्ग छात्र होंगे प्रभावित। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रिविजिट मामले में दिन रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ कई छात्रों का ये मानना है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश आया है कि इस आदेश से लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहीं सैकड़ों की संख्या में छात्र ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि फर्क तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती में न सिर्फ अनारक्षित पदों पर चयन हुआ है बल्कि अपनी कैटेगरी से बाहर भी चयन हुआ है। हालांकि छात्रों ने यह भी कहा है कि इस लिस्ट को बचाने का सरकार पूरा प्रयास करेगी, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि लिस्ट ऑनलाइन हो और गुणांक सार्वजनिक हो तो निश्चित ही कई छात्र इस प्रक्रिया से प्रभावित होंगे। हालांकि इस मामले पर अधिकारियों ने भी साफ किया है कि सब कुछ सबके सामने आने वाला है, जिससे सभी आरोप प्रत्यारोप साफ हो जाएंगे।